हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में चल रही है लाइफ। तो आज हम कुछ नया लेके आए हैं आपके लिए, और वो है जो हम सबका सभी से ज़्यादा ख़राब वाला काम है ना, जो हम सभी खराब कर रहे हैं, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जा रही हैं। वो है हमारा खाना पीना। आज हम उसको लेके चलेंगे। तो दोस्तों, खाने का रोल सबसे ज़्यादा आ जाता है। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, डीजल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को चलने के लिए हमें डाइट की ज़रूरत है। बिना डाइट के तो कुछ भी चलेगा नहीं हमारी बॉडी में, वीकनेस उल्टा ज़्यादा आएगी। ये तो आप लोग भी समझते हैं। तो खाना मस्ट, खाना बहुत ज़रूरी है, और उसको एक हेल्दी फूड खाया जाए, एक अच्छे से खाना खाया जाए, प्रॉपर खाना खाया जाए, वो बहुत ही ज़रूरी है। हमें अगर कोई प्रॉब्लम भी है, उसको भी अगर ठीक करना है, तो हमें प्रॉपर खाना खाना ज़रूरी है यार। अगर हम मेडिसिन खाते हैं तो खाली मेडिसिन से भी बंदा ठीक नहीं होता, उसके लिए डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज आके सारी जो कहानी ख़त्म होती है वो खाने के ऊपर ख़त्म होती है। हम लोग जी रहे हैं खाते हुए, अगर खाएंगे तो जिएंगे। तो ये खाना हमें किस टाइप में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और किस टाइम पे कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, आज मैं उस विषय में बात करूँगा आपसे। तो दोस्तों, आप लोगों ने वो पहले जो आपको एक वीडियो में मैंने सेंड करा था एक टिप्स, वो आपने फॉलो करा। एक सिंपल सा था यार वो। आपको मैंने बोला था कि क्रैम्प्स जिनको आते हैं, उस क्रैम्प्स के ऊपर मैंने बोला था कि आपने ये हाथ ऊपर करने हैं दोनों, और क्लिक क्लिक करना है, राइट। ये विद इन 2-3 सेकेंड में ही आपका क्रैम्प जो है रिवर्स हो जाता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल पॉइंट है दोस्तों। अगर इसको आप करेंगे तो आप बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको फ़ायदा लगेगा तो आप मेरी वीडियो को आगे सेंड कर दीजिए किसी को भी, और वो भी, उसको भी फ़ायदा मिले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। तो दोस्तों, हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है हमारा खाना पीना। हम लोग रूटीन में मॉर्निंग में एक तो लेट खाना खाते हैं, वो दोस्तों बहुत ही गलत है। सुबह हम उठते हैं तो हमें उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेना चाहिए। और जितना लेट खाली पेट रहेगा, जितना लेट रहेगा हमारा स्टमक खाली, उतना ही एसिडिटी हमें बहुत ज़्यादा बनती है, और एसिडिटी उसकी ख़त्म भी नहीं कर सकते आप लोग। तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप जब भी सुबह उठें, उठने के आप 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खा लें, ताकि आपका जो सर्कल जो चल पड़े। और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आप हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ लाइट फूड, कुछ ना कुछ आप लाइट खाना कुछ भी ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं। हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ लीजिए, ताकि आपका जो सर्कल चलता रहे। उसका कारण क्या होता है, 2 घंटे के बाद हम जो भी फूड लेते हैं, वो 2 घंटे के बाद हमारे स्टमक से आगे ड्यूडेनम एरिया में चला जाता है। तो दोस्तों, उससे हमारी थैली खाली हो जाती है। तो खाली थैली में क्या होगा, हवा भरेगी। तो हवा ना भरे, उसका एक ही हल है कि दोस्तों कि हम 1.25-2 घंटे में थैली खाली होना शुरू होती है, तो उसके तुरंत आप 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ, कोई बिस्किट, कोई वो कुछ भी नमकीन, कुछ रोस्टेड नमकीन आप ले सकते हैं, हेल्दी फूड होता है वो। कभी फ्रूट ले सकते हैं, कभी जूस ले सकते हैं, ताकि आपका रोटेशन वो चलती रहे। तो दोस्तों, दोपहर का खाना भी अपने टाइम पे खाएं, अच्छा खाना खाएं। दोपहर में कोई इशू नहीं है हमें कि आप जो मर्ज़ी खा सकते हैं। हमारा जो भी खाने का इशू बनता है वो रात के टाइम का बनता है। तो दोस्तों, जितने भी शॉपकीपर हैं, ये सभी घर में आते हैं लेट, और घर में लेट आके और भी 2-3 घंटे के बाद खाना खाना शुरू करते हैं। ये सबसे माइनस पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, और सभी से एक ही बात होती है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि परहेज क्या करना चाहिए, तो ज़्यादातर आ जाके हमारा भी परहेज यही होता है कि रात के टाइम का आपने खाना जो है वो कम खाना है, और हैवी चीज़ें नहीं खानी।
जैसे रात के टाइम हमें क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए दोस्तों। एक तो हमें रात को माँ की दाल नहीं खानी चाहिए, हमें राजमा नहीं खाने चाहिए, हमें वाइट चने नहीं खाने चाहिए, कड़ी नहीं खानी चाहिए, गोभी नहीं खानी चाहिए, मटर नहीं खाने चाहिए, पनीर नहीं खाना चाहिए। ये सभी चीज़ें अवॉइड करनी है आपने रात के टाइम। और रात को हैवी खाना नहीं खाना, नॉन वेज नहीं रात को खाना चाहिए। हम नॉन वेज रात को खा लेते हैं, वो हमें ऐसा है कि अदर नॉन वेज को पचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और हम वर्कआउट तो रात को इतना होता नहीं है, तो वो खाना क्या होता है, डाइजेस्ट हो नहीं पाता। वो हमें मिडनाइट में जाकर परेशानी कर देगा, तंगी कर देगा मिडनाइट में जाके। ऐसे ये जितनी भी आपको ये दालें, ये सब्जी बताई हैं, ये सभी जो हैवी हैं, ये सभी आपको माँ, राजमा, वाइट चने, गोभी, मटर, पनीर एंड ये चिकन, मटन, ये सभी जो है हैवी डाइट में आ जाता है। ये इन्होंने हवा क्रिएट करनी होती है बॉडी में जाके, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए रात के टाइम। रात का खाना लाइट होना चाहिए। अब दोस्तों आप पूछेंगे इतना सब कुछ तो बंद कर दिया और खाएं क्या हम लोग। तो खाने के लिए दोस्तों रात को कहते हैं कि भिखारी जो है ना, भिखारी रात को उस टाइप का खाना खाना चाहिए। जैसे भिखारी को कुछ नहीं मिले तो वो फिर भी सो जाता पानी पी के, तो हम लोगों को भी अगर कुछ नहीं मिलता तो चलेगा। अगर आपने खाना ही है रात के लिए, वैसे मस्त रहता है, खाली अगर आप दूध भी 1 गिलास पी के सो जाए ना तो वो भी बहुत बेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा एक चपाती खा सकते हैं। चपाती आप ले सकते हैं मूंगी धुली दाल के साथ, मूंगी मसूर की दाल के साथ, और घिया के साथ, तोरी के साथ। ये सभी लाइट चीज़ें हैं। इन चीज़ों के साथ आप रात का खाना आप ले सकते हैं। और ज़्यादा ना खाएं, जितनी भूख है उससे ज़्यादा ही खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मिडनाइट में भी कोई परेशानी नहीं होगी। जो सुबह उठते इतनी ट्रबल्स आ जाती हैं, बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, वो चीज़ें भी कंट्रोल रहती हैं। ये सारा कुछ हमारे खाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपना खाने पीने का जो तरीका है वो उसको ठीक कर लें। मैं ये नहीं कहता कि आप कभी कभार कभी भी आप ये जंक फूड, बाहर का खाना मत खाएं। जब भी आप खाएं बाहर का जंक फूड हो गया, जैसे कभी कभार मन कर ही पड़ता है, हम दुनिया में रहते हैं। आप पिज़्ज़ा खाते हो, अब मैं बोलूँगा अभी पिज़्ज़ा नहीं खाना, तब भी आपने बंद नहीं करना, उसको कभी कभार खाओगे। तो उसके लिए आपने करना क्या है दोस्तों, जब भी आप ऐसी चीज़ें खाएं तो एक तो आपने तो अपना लाइन क्रॉस कर दिया, आपको जो परहेज बोला वो आपने क्रॉस कर दिया। आप खा क्या रहे हैं, जंक फूड। आपने जंक फूड खाया तो उसको डाइजेस्ट कौन करेगा, नॉर्मल पानी तो डाइजेस्ट उसको करेगा नहीं दोस्तों। तो मेरा फंडा जो कहता है वो यही है कि अगर आप जंक फूड खा ही रहे हो तो उसके लिए आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको थम्स अप या कोक, ये 2 ब्रांड ऐसे हैं सर, थम्स अप, कोक एंड थर्ड है जो पेप्सी। जो ब्लैक कलर का कोई भी कोल्ड ड्रिंक है उसको आप ले सकते हैं। वो आपका अंदर जो मैदा आप खा रहे हैं वो बैड इफेक्ट डालता है, वो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके साथ चिपक जाता है, तो उसको वॉश आउट करने में यही हेल्प करता है। बाकी आपको नॉर्मल पानी से ये डाइजेस्ट नहीं होगा। तो मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि अगर आप ऐसा जंक फूड कभी कभार खाना है तो खा सकते हैं, बट उसके साथ आप ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये ज़रूर लें ताकि ये आपका वॉश आउट हो। आप इसी तरह अगर आप अपनी डाइट को अच्छे से रखते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को निजात पा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, पानी भी हमारा इंटेक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। पानी जितना ज़्यादा आप पिएंगे, मिनिमम पानी जो है 3 लीटर to 4 लीटर होना चाहिए, और 3 लीटर तो कम से कम आपने एक दिन में पीना ही पीना है। ठीक है दोस्तों, रात का खाने के और दूध के अंदर मिनिमम 2 आवर्स का अंतर होना चाहिए। 2 घंटे के बाद, खाने के 2 घंटे के बाद आपने दूध पीना है। हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाया आधे 1 घंटे के बाद दूध पी लेते हैं, वो भी हमें नुकसान करता है दोस्तों। अंदर जाके केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, कई चीज़ें हैं जो दूध को सूट नहीं करती, दूध के साथ वो केमिकल रिएक्ट कर देती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि 2 घंटे का अंतर ज़रूर रखें, और सोने का भी अंतर 2 घंटे का होना चाहिए, इसलिए सोते टाइम आप दूध ले सकते हैं। तो ये बेस्ट रहेगा कि आप खाना खाइए और सोने के टाइम आप दूध लीजिए, तो बेस्ट रहेगा। और सोने से 2 घंटे के पहले आपने खाना खाना है, इसका विचार कीजिए। ये हमारा लाइफस्टाइल में खाने का बढ़िया आपको मैंने बताया कि खाना रात के टाइम कैसे नहीं खाना, कौन सा नहीं खाना,
और क्या चीज़ें खानी चाहिए। डे टाइम में आप जो मर्ज़ी खाएं, इसमें बॉडी जो है वो डाइजेस्ट कर लेती है, क्योंकि डे टाइम हमारा वर्कआउट होता रहता है, हम लोग चलते हैं, काम करते हैं, उसमें हमारा जो शेड्यूल ऐसा होता है कि वो खाना कुछ भी खाएं वो डाइजेस्ट हो जाता है। बट रात को हम कुछ भी खाएं, उसके बाद हमने क्या करना है, सोना है। ज़्यादा वर्कआउट होता नहीं है, वो खाना उतना ऊपर ऊपर ही रहता है, हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आप अगर ये जो आपको पैटर्न बताया है मैंने, तो इस हिसाब से अगर आप खाना खाने का शेड्यूल अपना बनाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और आशा करता हूँ आप सकुशल रहेंगे। सभी अपना अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।